हिंदुत्व एवं विकास के लिए हम लोग समर्पित होकर के कार्य किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कहीं आतंकवादी कोई मिलता है तो मुस्लिम ही होता है। ये हमारे राष्ट्रद्रोही हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक भाव से उन्होंने कार्य किया है। बीजेपी अयोध्या सीट और परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का उत्तर प्रदेश में चला होता तो आज 90% सीटें हम जीते होते। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। किसी भी पार्टी में जाना चाहे वो जा सकता है। 2027 मेरा होगा। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की तो उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर भी कर रहा है। अच्छा, बात करी जाए अभी फिलहाल मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से ऐलान किया गया कि कावड़ियों को लेकर के इस जो जितने भी दुकानदार हैं सब नेम प्लेट लगाएंगे, तो चलिए इस चर्चा को लेकर के हम बात करते हैं। हमारे खास मेहमान राजेश्वर सिंह, जो कि बीज निगम के उपाध्यक्ष हैं और मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों कावड़ियों को लेकर के इस तरीके से नेम प्लेट लगाना दुकानदारों द्वारा, उसके बाद उनसे फल खरीदना, तो ये किस तरीके की बात है। इनसे बात करते और जानते, क्योंकि विपक्ष जो है इस पर लगातार हमला बोल रहा है और पक्ष से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। चलिए जानते हैं। हिंदुत्व एवं विकास के लिए हम लोग समर्पित होकर के कार्य किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक धर्म की बात है, हिंदू और मुसलमान की, जो मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे धर्म के प्रति, मेरे देश के प्रति वफादारी से कार्य करेगा, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। जबकि हर समय देखने में यही आया है, अगर आतंकवाद देख लिया जाए तो पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में, और कहीं आतंकवादी कोई मिलता है तो मुस्लिम ही होता है, मुसलमान ही पाया जाता है। राष्ट्रद्रोही कार्यों में सबसे अधिक अगर किसी की भूमिका संलिप्त रहती है तो मुसलमान वर्ग की ही रहती है। बड़ा बयान दे रहे हैं आप इस चीज़ को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर देश में फल है, फलों को भी आप भेदभाव में लेके आ रहे, दुकानदार यहाँ परेशान है, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे हैं कर्म के आधार पर। कर्म उनका बढ़िया है तो हम पूजा करेंगे, कर्म खराब है तो उनको राष्ट्रद्रोही हम तंत्र तय करते हैं। ये हमारे राष्ट्रद्रोही हैं। अब जैसे बार बार बात आती है कि खाना में वो थूकते हैं, फल में जीभ लगा के फल देते हैं, तमाम सारी चीज़ें आजकल आ रही हैं। हर जगह आप देख रहे हैं, हर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, छोटे छोटे चौराहों पर ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो उससे बढ़िया है नेम प्लेट लगाया जाए। क्या दिक्कत है? हम नेम प्लेट लगा सकते हैं तो दूसरा वर्ग नेम प्लेट लगाने में क्यों दिक्कत एहसास कर रहा है? वह नेम प्लेट लगावे, जो भी चाहे साफ सुथरा बेचे। तो ये तो धर्म की राजनीति ही हुई ना एक तरीके से। देखिए, धर्म, हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, पूरे भारत में अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक भाव से उन्होंने कार्य किया है। जो भी लाभ हम दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को, किसी को हम बांट छांट के अगड़ा पिछड़ा करके नहीं दे रहे हैं। सारी व्यवस्था, एक समान व्यवस्था समाज में लाने का हमने संकल्प लिया है और वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं मान गई, ये बात मान गई कि आप ऐसे कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। राम मंदिर की बात करी जाए, अयोध्या में जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या सीट हार गई बीजेपी, अयोध्या सीट हार और जीत, ये चुनाव के दो पहलू होते हैं। इस पर बहुत दिमाग लगाने की वो बात नहीं होती है। हार ये भी होता है कि हम प्रत्याशी नहीं सही दे पाए होंगे, प्रत्याशिता की भी कमी रही होगी, या जरूरी नहीं। अभी आप ये बात मान रहे हैं ना कि यहाँ पे गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई है। और परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का उत्तर प्रदेश में चला होता तो आज 90% सीटें हम जीते होते। लेकिन परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ये लोग नहीं चलने दिए, जिसका परिणाम हम झेल रहे हैं। सीधी बात यही है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं राम मंदिर का, जो बार बार उन्होंने कहा राम मंदिर में मैंने पानी टपकते हुए देखा, ये किस तरीके का? नहीं, आप लोग मौके पर जाएं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ये गलत बात है। कहीं राम मंदिर पर पानी नहीं टपक रहा है और बहुत मजबूती से भगवान राम का मंदिर बना है और बन रहा है, जो 1000 साल से ऊपर तक की गारंटी वहाँ के कर्मी दे रहे हैं। अच्छा, ये सुनने को आया केशव प्रसाद मौर्य, सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाने की बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ रही है? मेरे भारतीय जनता पार्टी में फूट न पड़ी है न पड़ेगी। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने कार्यों को करने के लिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। किसी भी पार्टी में जाना चाहे वो जा सकता है।
हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। जाने के बाद उसकी स्थिति आपने देखा होगा और आने के बाद भी उनकी स्थिति देखा होगा। बड़ा परिवार है, बड़ी व्यवस्था के तहत हम कार्य करते हैं और उसमें आना जाना ये लगा रहता है, या कोई बहुत बड़ा अभिप्राय नहीं। अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के क्या कहेंगे और क्या तैयारियां चल रही हैं? 2027 में हम पूरी की पूरी विधानसभा सीटें हम जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। अभी तक सर 400 पार कर रहे थे सर। मैं बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भारतीय पार्टी वरिष्ठ लोग देंगे और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त होंगे। अभी तक सर, अभी ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें रिजल्ट खराब आने का सबसे मुख्य कारण क्या रहा? परिणाम आने के बाद हमारी चिंता बढ़ी है और हम उस हिसाब से कार्य भी कर रहे हैं। हमारी जो भी कमियां जिस क्षेत्र में जो भी रही हैं उसको हम दूर करने का प्रयास किए हैं, दूर करने का प्रयास कर भी रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला 2027 मेरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। अच्छा, साथ ही एक बात और भी है कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा, दलित समाज है उनका वोट आपको नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और साथ ही जब उपचुनाव की तैयारियां जहां चल रही है वहां पे मीटिंग का भी दौर हुआ। मिश्रा जी ने मीटिंग भी करी जिसमें उन्होंने बोला, BL मिश्रा की बात करी हूँ, उन्होंने बताया कि यहाँ पे दलित समाज के वोट्स नहीं मिले। उसको लेकर के तो क्या आप ये, मतलब इससे मैं ये समझूँ कि दलित समाज के वोट इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि उनके लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है? दलित समाज के लिए हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी सबसे पहले पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कार्य और सबसे पहला कार्य करने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए। दलित समाज कुशीनगर में मुसहर समाज है, गोरखपुर में बंटांगिया समाज है, महाराजगंज जिले में कंजर बस्ती समाज है और सन 2002 में 9 मौतें कुशीनगर में जो बॉर्डर एरिया है, बिहार और यूपी का बॉर्डर है, पडरौना से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर, वह मुसहर समाज चूहा और घोंघा खा के जीवन यापन करता था और 9 मौतें हुई थी। पहले मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं जिनको हमने संदेश दिया। संसद दिल्ली में चल रहा था, संसद छोड़ करके महाराज जी दूसरे ही दिन आते हैं उनके बीच में, उनकी समस्या सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। उस समय तक उन मुसहर समाज के लोगों को आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना, जो भी योजनाएं सरकारी तंत्र था उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। आज के दिन मुख्यमंत्री होने के बाद पहला कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज टीकाकरण अभियान उन्हीं मुसहर बस्ती से प्रारंभ किए और आज कंजड़ बस्ती, मुसहर बस्ती, बनटांगिया बस्ती सब सुरक्षित है। उनके बच्चे जो काल कवलित हो रहे थे उनके बच्चे आज शिक्षा ले रहे हैं। हम उनको शिक्षा की व्यवस्था हमने किया है, उनको आवास की व्यवस्था हमने किया है, उनके अंग वस्त्र की हमने व्यवस्था किया है, उनके भोजन की हमने व्यवस्था किया है, उनके दवा पूरे इलाज की हमने व्यवस्था किया है, उनके दरवाजे तक सड़क हमने बनवाया है। सारा कार्य जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उनको बीच में हमने लाने का प्रयास किया है और वो चीज़ें उनको मिली है और आज मुसहर समाज, बंटांगिया समाज, कंजड़ बस्ती समाज सुरक्षित है और उनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगी, उपचुनाव को लेकर के विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और वो सब समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस दोनों ले जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे और आपका क्या? ऐसी बात कदापि नहीं है। 10 सीटें हमारे पक्ष में आएंगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जिम्मेदारी दी जाएगी और महाराज जी के आशीर्वाद से हम 10 सीटें जीतेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10 सीट पर हावी कब्जा करेगी। ठीक है, तो हमारे साथ ही राजेश्वर सिंह, जिनका कहना है कि कांवड़ियों के लिए जो नेम प्लेट लगाई जा रही है वो एकदम सही फैसला है। और साथ ही साथ आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर के तैयारियों की बातचीत हमने करी जिसमें इन्होंने कहा कि 10 सीटें NDA और BJP ले जाएगा क्योंकि संगठन और। अच्छा हाँ, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि संगठन और समाज और ये सरकार, ये इस पे क्या कहेंगे? संगठन सरकार कब से आने लगा? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है और एक परिवार की तरह से हम लोग कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति परिवार में सबसे बड़ा नहीं हो सकता है। जो जिम्मेदारी प्रमुखता से हमको दी जा रही है या हमको दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमको बखूबी करना चाहिए। फिर पार्टी अगली जिम्मेदारी देगी, हम उसका निर्वहन करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, संगठन बड़ा है सरकार? संगठन बड़ा है, संगठन सदैव बड़ा है, सदैव बड़ा रहता है। संगठन में कार्य करना है तो संगठन के हिसाब से, संगठन के आदेश से ही चलना पड़ता है। मतलब आप कह रहे हैं सरकार छोटी है, संगठन बड़ा है?
पहले संगठन है, उस संगठन से ही सरकार है। सरकार अपने आप थोड़े बनती है, सरकार संगठन ही सरकार बनाती है। ठीक है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी ये सहमत हैं। साथ ही बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।